Good morning, students. Today we are going to start English chapter 4, Bhim and the Buffalo. It is very interesting story. So now let's start. Bhim was a poor farmer. भीम एक गरीब किसान था. He lived with his wife. वो अपनी वाइफ के साथ रहता था and 2 children in a village. और 2 बच्चों के साथ जो कि एक गांव में रहता था. He had a patch of land. उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था. वेयर ही ग्रू वेजिटेबल्स, जहां पर वो क्या उगाता था, अपनी वेजिटेबल्स. हिज 2 बफेलोज गेव मिल्क टू द फैमिली. उसके पास 2 बफेलोज थी जो क्या देती थी उसको, उसकी फैमिली को मिल्क. भीम एंड हिज फैमिली वर हैप्पी. वो भीम और उसकी फैमिली बहुत खुश थे. एंड दे ऑलवेज थैंक गॉड. और वो हमेशा क्या करते थे, गॉड का धन्यवाद करते थे. फॉर व्हाट दे हैड, जो भी कुछ उन्होंने गॉड ने उनको दिया उसका बहुत धन्यवाद करते थे. द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर. अब उनके जो बच्चे थे वो कैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे. भीम नीडेड मोर मनी. अब भीम को और पैसे की जरूरत थी टू सेंड देम टू स्कूल, उनको स्कूल भेजने के लिए. ही एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल वन ऑफ देयर बफेलोज. अब भीम ने और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो एक बफेलो जो है वो अपनी सेल कर देंगे. They were sad to part with the loyal animal that served them for many years. Loyal animal means always supporting. वो उनका एक ऐसा एनिमल था जो उसको उनको हमेशा से सपोर्ट करता था और उनके पास बहुत टाइम से था, बहुत सालों से था. बट दे हैड नो अदर ऑप्शन. लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था. द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट इन द टाउन विद हिज बफेलो. अगली मॉर्निंग में क्या करता है भीम, अपने जो बफेलो है उसको लेकर के कैटल मार्केट में जाता है जो कि एक टाउन में, शहर में थी. विद हिज बफेलो, अपनी बफेलो के साथ. ऑन द वे ही मेट, रास्ते में उसको क्या मिला, ही मेट अ मैन विद अ हॉर्स. एक आदमी मिला जिसके पास क्या था, एक हॉर्स था. द मैन सेड, फ्रेंड आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स. वो क्या कहता है उसको कि मैं अपना घोड़ा क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ. वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट विद योर बफेलो. क्या तुम अपनी बफेलो के साथ इसको चेंज करोगे. भीम थॉट दैट वॉज अ गुड आइडिया. भीम क्या सोचता है कि एक अच्छा आइडिया है. एंड हैप्पीली गेव द मैन हिज बफेलो. और वो खुशी से अपनी बफेलो उसको दे देता है. बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लैम. अब क्या देखता है वो, थोड़ी ही देर में देखता है क्या कि उसका जो घोड़ा है वो क्या है, अनेबल टू वॉक, कि वो चल नहीं पाता. ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड कंटिन्यू वॉकिंग. बहुत दुखी होता है फिर भी वो चलता चला जाता है. सून अ मैन केम विद अ काउ. सून अ मैन केम विद अ काउ. एक आदमी, सून अ मैन केम विद अ काउ, एक आदमी काउ लेकर आया. भीम टोल्ड द मैन व्हाट हैड हैपेंड. द मैन सेड, डोंट वरी, टेक माई काउ एंड गिव द लैम्प हॉर्स टू मी. वो क्या कहता है उसको, भीम को, कि ये अपनी जो हॉर्स है वो मुझे दे दो और आप मेरी काउ ले लो. भीम वॉज वेरी हैप्पी. भीम बहुत खुश हुआ विद द मैन काइंडनेस, उसकी दयालुता को देख के. सून भीम रियलाइज्ड दैट द काउ वॉज ब्लाइंड इन वन आई. उसको जल्दी ही पता चलता है कि क्या, कि उसकी जो काउ है उसकी एक आंख ब्लाइंड है. ही फेल्ट डिसहर्टेंटेड. ही सेट डाउन अंडर ए ट्री. वो बहुत दुखी होता है उसके, ठीक है, और वो क्या करता है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है. अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू. और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा. देन अ मैन केम दैट अवे विद अ गोट. फिर एक मैन मिलता है उसको, क्या, किसके साथ होता है वो, गॉड के साथ. ही ऑफर टू एक्सचेंज द गॉड फॉर भीम्स काउ. और वो अपनी गॉड को भीम की काउ के साथ एक्सचेंज करने के लिए ऑफर करता है. भीम एग्रीड, और भीम एग्री हो जाता है. बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड आउट दैट द गॉड वॉज सिक. उसको बाद में पता चलता है कि वो गॉड भी बीमार है. सैड एंड कंफ्यूज, उदास हो जाता है, बहुत दुखी होता है. भीम नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गॉड फॉर अ हैन. अब वो क्या करता है, भीम नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गॉड फॉर अ हैन. अपनी गॉड को एक हैन के साथ चेंज करता है. इट वॉज इवनिंग. शाम भी हो गई थी. भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड. भीम बहुत
भूखा था, थक गया था. ही सोल्ड द hen फॉर अ फ्यू रुपीज, और कुछ रुपए में वो उसको hen को भी बेच देता है. एंड बोट सम फूड टू ईट, और कुछ खाना खरीद लेता है. एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट एन ओल्ड बैगर वॉक अप टू हिम. जैसे ही वो खाना स्टार्ट करता है तो एक ओल्ड बैगर उसके पास आता है. आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, द बैगर प्लीटेड. अब वो क्या कहते हैं कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया. Bheem felt sorry for the beggar. He gave all the food to the beggar. Bheem returned home hungry, tired and without a paisa in his pocket. अब वो क्या करता है, भीम उस बैगर को अपना सारा खाना दे देता है और रिटर्न होम हंगरी, और घर पर वो भूखा ही वापस आ जाता है, थका हुआ होता है. एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट, और उसकी पॉकेट में कोई पैसे भी नहीं थे अब, क्योंकि वो तो एक्सचेंज कर रहा था, है ना. तो बफेलो को हॉर्स से काऊ को, है ना, तो उसने क्या करा, अपने एनिमल्स को वो चेंज करता चला गया. और लास्ट में जब उसके पास हैन बची तो उसने उसको भी सेल कर दिया, और उससे जो पैसे मिले वो खाना लिया, और खाना भी उसने बैगर को दे दिया. Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. His wife said, "You have done the right thing." अब उसकी जो वाइफ थी और जो उसके बच्चे थे वो से इस चीज को लेकर के उसको कुछ नहीं कहते हैं कि, और ना ही वो परेशान करते हैं, ठीक है, और अनहैप्पी नहीं थे. और बल्कि उसकी वाइफ उसको क्या कहती है, यू हैव डन राइट थिंग, कि तुमने ये ठीक किया है. वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे. क्या मतलब है कि नॉट अलाउड टू अ हंग्री मैन टू एंटर योर प्लेस, टर्न अ हंग्री मैन अवे. द फैमिली वेंट टू बेड आफ्टर डिनर. खाना खाने के बाद उनकी फैमिली कहाँ जाती है, डिनर करने चली जाती है. व्हेन दे वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर अमेज्ड एट व्हाट दे सॉ. अगली मॉर्निंग में जब वो सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, वो अचंभित रह जाते हैं कि वो क्या देखते हैं. देयर स्टूड इन फ्रंट ऑफ भीम्स हाउस अ लाइन ऑफ एनिमल्स. लाइन लगी होती है एनिमल्स. अ यंग बफेलो, अ हेल्दी हॉर्स, अ काउ, अ गोट एंड अ हैन. देयर वाज आल्सो ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन. गोल्ड कॉइन का बैग होता है वहां पर. After a few moments of surprise, they realized what had happened. और वो कुछ देर बाद वो रियलाइज करते हैं, खुश होते हैं, मतलब सरप्राइज रह जाते हैं कि भीम्स वाइफ सेड, भीम की वाइफ कहती है, आई एम श्योर द बैगर यू मेट वॉज गॉड इन डिस्गस. ऑल दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस. ये सभी क्या है, वो जो बैगर था वो गॉड था, और ये जो उसने दिया है वो आपको रिवॉर्ड दिया है आपकी काइंडनेस की वजह से. भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज. अब उसकी फैमिली में कोई चिंताएं नहीं थी. एंड दे लिव्ड हैप्पीली. और वो अब क्या रहते हैं, हम अपने घर में बहुत खुशी से रहते हैं. क्योंकि भीम कैसा इंसान था, वो एक काइंडनेस इंसान था, वो बड़ा दयालु था, है ना. और उसकी फैमिली भी ऐसी थी, बहुत अच्छी फैमिली थी. और वो गॉड का हमेशा क्या करते थे, थैंक यू करते थे. तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो स्टूडेंट्स, टुडे यू विल रीड दिस स्टोरी 2-3 times. ओके.